हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि महाराष्ट्र में जो शॉप एक्ट निकालने का प्रोसेस था ना, वो जो है अब चेंज हो चुका है। पहले आपको जो है आपले सरकार वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको आपका रजिस्ट्रेशन निकालना होता था। बट अब अगर आप वहां पर जाओगे, लॉगिन वगैरह करोगे, तो आपको वो वेबसाइट जो है डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा न्यू वेबसाइट के ऊपर, जिसका नाम है maitri.maharashtra.gov.in। इस वेबसाइट पर तो आपको जो अगर रजिस्ट्रेशन निकालना है न्यू शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन का, तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर आपको आकर रजिस्ट्रेशन निकालना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये नया प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इन डिटेल में। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोसेस। सबसे पहले आपको maitri.maharashtra.gov.in के ऊपर आ जाना है, और वहां पर आने के बाद आपको न्यू यूजर या साइन अप के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है आपको आपकी एंटिटी सेलेक्ट कर लेनी है। इंडियन एंटिटी है तो इंडियन पे सेलेक्ट करिए, और अगर आपकी फॉरेन एंटिटी है तो फॉरेन पे सेलेक्ट करिए। और उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करना है और फोन नंबर एंटर करना है, और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपको ईमेल और फोन नंबर के ऊपर दोनों के ऊपर ओटीपी आएगा, जो आपको वहां पर एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको आपका नाम, आपका जो आधार नंबर है वो, आपका अगर पैन नंबर है तो पैन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, और नेम एज पर पैन एंटर करने के बाद में आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। ये जो है इनकम टैक्स वेबसाइट से आपके डाटा को फेच करके वैलिडेट कर लेगा। उसके बाद जो है आपको आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, जो आपका बिजनेस एड्रेस है, वो एंटर करना है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी वगैरह का नाम एंटर करना है। और उसके बाद जो है आपको आपका जो पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड डालिए, और एक बार फिर से कंफर्मेशन पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड डालना है। वो डालने के बाद जो है आपको आई एग्री के ऊपर टिक करना है, और रजिस्टर होगा आपको, और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये करोगे तो आपकी जो न्यू लॉगिन क्रेडेंशियल है वो क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद जो है आपको आई एग्री के ऊपर टिक करना है, और रजिस्टर होगा नीचे लिखा हुआ, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक कर लोगे तो आपका जो न्यू लॉगिन आईडी है वो जो क्रिएट हो जाएगा। अब जो है आपको होम पेज के ऊपर आकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको वहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, और लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा एप्लीकेशन, इम्प्रिजनमेंट, बिजनेस प्रोफाइल वगैरह, ये सारी डिटेल्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बिजनेस प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और आपकी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है, जिसमें आपको आपका कंपनी का नाम डालना है, और आपका जो एड्रेस होगा कंपनी का वो डालना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल लेनी है आपको आपके बिजनेस की। फिर जो है आपको टिक करना है कि आपका इंडिया से बाहर अगर कोई बिजनेस है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर आपका बिजनेस महाराष्ट्र में है तो यस करना है, और अगर महाराष्ट्र के बाहर है तो आपको नो के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद आपको नीचे, अगर आपका बिजनेस महाराष्ट्र में है तो आपको टिक करना है महाराष्ट्र ऑफिस का एड्रेस। अगर आपका वो एड्रेस सेम है, वही है जो आपने ऊपर डाला था, तो राइट साइड में जो एक बॉक्स होगा उसके ऊपर आपको टिक कर लेना है। और यहाँ पर जो है आपको आपका पूरा का पूरा जो बिजनेस का एड्रेस है वो डाल लेना है, और आपका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी डालना पड़ेगा आपको नीचे। प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर डालिए, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डालिए, कंपनी है तो कंपनी डालिए। उसके बाद आपकी जो लाइन ऑफ एक्टिविटी है वो आपको डालनी है, मतलब आपका किसका बिजनेस है। इसमें आपको डालना होगा कि आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो क्या है, और आपका जो मेन प्रोडक्ट जिसमें आप बिजनेस करते हो वो डिटेल डालनी है। जैसे कि अगर आपकी एफएमसीजी है तो आपको एफएमसीजी में क्या आप बेच रहे हो, बेकरी आइटम्स है, बिस्किट वगैरह है। अगर आपकी कोई हार्डवेयर की शॉप है तो हार्डवेयर में आप क्या मेन बेच रहे हो, वो सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो बिजनेस स्टार्ट होने वाला है वो कब से होगा वो डेट डालना है। और नेक्स्ट आपको डालना है कि आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हो या नहीं। अगर हो तो आपको वहाँ डिटेल डालनी है, अगर नहीं है तो वो डिटेल को अवॉइड करना है। उसके बाद जो है आपको नीचे आना है। फिर नीचे जो है आपको आपके जो स्टेक होल्डर या ऑथोराइज पर्सन होगा उसकी डिटेल डालनी होगी। आपको उसका नाम, उसका आधार नंबर, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, और उसका जो डेजिग्नेशन होगा, अगर कंपनी है तो डायरेक्टर डालिए, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर की डिटेल डालिए, और अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आपको प्रोप्राइटर डालना है नीचे डेजिग्नेशन में, और उसको ऐड कर लेना है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपके जितने पार्टनर्स हैं आपको उतने पार्टनर्स की पूरी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। अगर कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, तो आपके पूरे डायरेक्टर्स वगैरह जो भी है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा वन बाय वन। फिर नीचे आपको फिर से जो है आपकी नेचर ऑफ एक्टिविटी या लाइन ऑफ एक्टिविटी एंटर करना है। आपके क्या मेन प्रोडक्ट्स में आप डील करते हो वो डालना है, और एस्टिमेटेड आपकी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट डालनी है। फिर नीचे आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जहां पर व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड और अदर का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपको आपके बिजनेस के एक्टिविटी के हिसाब से वो टिक करना है। देखिए, व्हाइट उसके लिए टिक करना है जहां पर अगर आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटी ऐसी होती है जहां पर पॉल्यूशन इंडेक्स का जो है मार्किंग
लेस देन 20 या इक्वल टू 20 हो तो आपको व्हाइट सेलेक्ट करना है। ग्रीन होगी 21 से 40, ऑरेंज होगा 41 से 59 और रेड होगा अगर आपकी जो पॉल्यूशन इंडेक्स है वो मोर देन 60 होगा तो आपको रेड सेलेक्ट करना है। और अगर आपको नहीं पता है या आपकी कोई एक्टिविटी है जो पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती है तो आपको जो है अदर पर सेलेक्ट कर लेना है और फिर जो है आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपकी जो बिजनेस प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट आपको फिर से जो है बिजनेस प्रोफाइल के अंदर जाना है और वहां जाकर आपकी जो फैक्ट्री यूनिट होगी तो फैक्ट्री यूनिट ऐड करना है या अगर आपकी कोई एमआईडीसी में प्लॉट वगैरह है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो फिर से बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और फैक्ट्री यूनिट की डिटेल्स पे क्लिक करके क्रिएट फैक्ट्री यूनिट कर लेना है आप। अब जब आप ऐड फैक्ट्री यूनिट करोगे तो यहाँ पर आपको आपकी जो बिजनेस की डिटेल है वो यहाँ पर फिर से डालना पड़ेगा। जैसे आपके फैक्ट्री यूनिट का नाम मतलब आपका जो बिजनेस का नाम है वो डालना है, आपका जो सेक्टर है उसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट जो है सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब आपका बिजनेस किस सेक्टर के अंदर है। उसके बाद आपको सब सेक्टर डालना है, आपके बिजनेस का एड्रेस डालना है, नेचर ऑफ बिजनेस डालना है और आपका जो आप बिजनेस कर रहे हो उस जगह की जो एरिया है वो कितनी है, मतलब स्क्वायर मीटर, कितने स्क्वायर मीटर का आपका प्लॉट है या आपका जो शॉप वगैरह है वो डिटेल डालना है आपको। उसके बाद जो है आपके इज योर प्रोडक्ट रिकॉग्नाइज्ड एज ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन महाराष्ट्र, उसको यस नो करना है। उसके बाद एक्सपांशन इन एग्जिस्टिंग यूनिट है तो यस है तो यस करिए, नो है तो नो करिए। उसके बाद जो है आपका प्रोजेक्ट जो है वो कितने लाख का है, मतलब आप जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कितने लाख रुपीस का है वो डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी। नेक्स्ट आपके बिजनेस में कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है क्या, अगर है तो उसका अमाउंट डालिए, अगर नहीं है तो वहां पर उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है आप एमआईडीसी में रजिस्टर्ड होना चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं होना चाहते हो तो नो कीजिए। उसके बाद वापस से आपको पूछेगा कि आप एमपी सीबी के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहते हो तो यस करिए, नो तो नो करिए। फिर आपको जो है सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और ऐसे जो है आपकी फैक्ट्री की यूनिट की डिटेल जो है ऐड हो जाएगी, मतलब आपकी जो फैक्ट्री यूनिट है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो है आपको लेफ्ट साइड में फिर से आना है और सर्विस प्रोवाइडेड के ऑप्शन को क्लिक करना है। वहां पर आपको लेबर डिपार्टमेंट में क्लिक करना है और वहां पर फिर उसके बाद जो है आपको अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने दे। फिर उसके बाद जो है आपको वहां पर अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट इंटीमेशन, यानी कि आपके पास अगर 0 से लेकर तो 9 वर्कर है तो वो एक ऑप्शन होगा और अगर 10 से ज्यादा 10 या उससे ज्यादा अगर आपके पास एम्प्लॉय है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना है। फिर जो है आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाएगा फैक्ट्री यूनिट नेम, तो आपने जो पहले फैक्ट्री यूनिट ऐड किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर आ जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है आपको डालना है CAF, अगर आपको CAF पता है तो आप CAF डाल दीजिए, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको डिवीजन डालना है, आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है और आपका कौन सा ऑफिस रहेगा वो डालना है। उसके बाद आपको नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डालना है और नेक्स्ट उसके बाद आपको नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन मराठी भी डालना है। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि आगे जो भी आप डिटेल्स डालेंगे आपको इंग्लिश के साथ साथ मराठी में भी वो एंटर करना होगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि प्रीवियस डिटेल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपकी क्या थी, मतलब ऑनलाइन थी आपकी पहले अगर कोई रजिस्ट्रेशन थी वो, मैनुअल आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी डिटेल, या अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। वहां पर क्लिक करने के बाद आपको एड्रेस एंड सिचुएशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डालना है, मतलब आपका जो बिजनेस का एड्रेस है वो डिटेल्स नीचे एंटर करना है। फिर आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी जगह रेंटेड है तो रेंटल डालिए, अगर ओन्ड है तो ओन्ड डालिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डालना होगा और उसके नीचे जो है आपको नेचर ऑफ बिजनेस डालना है, मतलब आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है वो डिटेल डालनी है। उसके बाद जो है आपको एम्प्लॉयर की डिटेल डालनी है, मतलब जो प्रोप्राइटर है आपका उसकी डिटेल डालनी है और नीचे जो है उसका एड्रेस डालना है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो पार्टनर या डायरेक्टर की डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर जो है आपको एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर, कंपनी है तो कंपनी, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद जो है आपके फैमिली मेंबर से अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है आपके बिजनेस में तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर डालना होगी, उसकी नाम और कितने लोग इन्वॉल्व है वो। फिर आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी जो कैटेगरी है एस्टेब्लिशमेंट की वो क्या है, शॉप है आपकी, क्या रेस्टोरेंट वगैरह है या होटल वगैरह है, जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है आप किस जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो वो डिटेल फिर से यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। फिर आपको डालना है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मतलब मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और अगर ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर्स कितने हैं, या अदर्स कैटेगरी में अगर कुछ है तो अदर कैटेगरी डालिए। उसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे तो आपको नीचे देखेगा कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आपको यहाँ पर जो प्रोप्राइटर होगा या जो पार्टनर होगा या जो भी डायरेक्टर होगा उसकी फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी है पासपोर्ट साइज, और उसकी सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद जो है आपको आधार कार्ड ऑफ एम्प्लॉयर यहाँ पर
अटैच करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगा, वो डाउनलोड करके उसको साइन करके आपको यहाँ पर वो अपलोड करना पड़ेगा। फिर नीचे जो है आपको कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स में एक्चुअल फोटो ऑफ स्टैब्लिशमेंट डिस्प्लेइंग द इंटीरियर एंड नेम बोर्ड इन मराठी ऑफ द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ स्टैब्लिशमेंट अटैच करना है। मतलब आपकी जो बिजनेस है उसका साइन बोर्ड और आपकी फोटो आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको फॉर्म टी अटैच करना पड़ेगा। अगर आपकी जो बिजनेस है उसके अंदर आपने कोई मैनेजर वगैरह रखा है जो मैनेजरल ड्यूटी कर रहा है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म यू आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर डिटेल ऑफ पर्सन ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल कैरेक्टर, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल कैरेक्टर निभा रहा है आपके बिजनेस में, तो आपको उसके लिए फॉर्म यू यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। फॉर्म टी और फॉर्म यू सिर्फ उसी कंडीशन में आपको डालना है अगर वहां पर कोई पर्सन जो मैनेजर फंक्शन कोई निभा रहा है वो, या कोई कॉन्फिडेंशियल कैरेक्टर की पोजीशन कोई रोल प्ले कर रहा है, तो वहां पर आपको ये 2 फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं होगी। उसके नीचे जो है आपको आपका ओल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। अगर आपका कोई पहले रजिस्ट्रेशन था जिसको आप रिन्यू कर रहे हो, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। फिर जो है आपको नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर आई एग्री के ऊपर टिक करना है और सेव करना है फॉर्म। तो आप अभी सेव कर सकते हो, बाद में आपको अगर पेमेंट करना है तो बाद में कीजिए, अगर अभी करना है तो आप सबमिट एंड पे के ऊपर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। आप जैसे ही सबमिट एंड पे के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पेमेंट के, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, फोन पे या स्कैनर वगैरह, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो आप वहां जाकर पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से जो है होम पेज पर आना है और आपको फिर से सर्विस प्रोवाइडर के अंदर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने जो एप्लीकेशन किया है उसको उसकी डिटेल आपको यहाँ पर राइट साइड में पूरी दिख जाएगी। फिर जो है आपको वहां पर एक ऑप्शन आएगा स्टेटस का, उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा ट्रैक, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके आपका जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हुआ है या नहीं। जैसे ही आपका जो है अप्रूव्ड हो जाएगा तो राइट साइड में एक एक्शन का ऑप्शन है, वहां पर आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर सकते हो और वो 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करके जो है आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आप वो सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही आप डाउनलोड कर दोगे समझ जाइए कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपका जो शॉप एक्ट लाइसेंस है वो इशू हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था एक सिंपल सा प्रोसीजर जिसमें हमने पूरा का पूरा प्रोसेस जाना कि न्यू मैत्री पोर्टल के ऊपर जो है शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस कैसे निकाला जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।